हेलो क्लास नाइन्थ वाले बच्चों, अब आगे चलेंगे। कोविड लेकर के ऑफलाइन मोड पर तो क्लासेस बंद कर दी गई है, इसलिए अब हम लोगों को ऑनलाइन का ही सहारा। आराम से हम लोग रियल नंबर्स कंप्लीट करेंगे। जो बच्चा अभी तक जुड़े हुए नहीं है जल्दी से जुड़ जाएंगे और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करके रखेंगे, क्योंकि अब हम लोग का सिलेबस जो है ऑनलाइन मोड पर ही आगे बढ़ेगा। तो रियल नंबर्स में नेक्स्ट टॉपिक आज का लॉज ऑफ रेडिकल्स। तो ये हमने छोटे क्लास में भी पढ़ा था, लॉज ऑफ रेडिकल्स, और आपको भी कुछ याद होगा। लॉज ऑफ रेडिकल्स में कुछ एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स के रूल्स हमें 8th क्लास में पढ़ाए गए थे, जिसको कि हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। लेट a greater than 0 be a real number and let p and q be rational numbers. Then we have few rules क्लास 8th में हमने पढ़ा था, जिसको कि हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे क्लास 9th के रियल नंबर के एक एक्सरसाइज को निकालने के लिए। ठीक है, अंतर देखो क्या है। 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स खुद का एक चैप्टर था। 9th क्लास में ये रियल नंबर्स के बस बीच का एक हल्का सा टॉपिक है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना 8th में था। थोड़ा सा फॉर्मूला, थोड़े से क्वेश्चंस, एक एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना। a पर पावर p इंटू a पे पावर q बेस से पावर ऐड, a पे पावर p डिवाइडेड बाई a का पावर q बेस से पावर माइनस, a पे पावर p का होल पावर q इज a का पावर p इंटू q। और चौथा रूल था a पर पावर p इंटू b पर पावर p, तो दोनों को साथ में लिख देंगे ए बी का पावर p। जैसे कि 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7, तो बेस से पावर ऐड 5 + 7 12। 2 पे पावर 5 पे पावर 7, 5 इंटू 7 35। 2 का पावर 7 बाई 2 का पावर 2 बेस सेम पावर माइनस 7 माइनस 2 2 की पावर 5। उसी तरह से 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 5, तो दोनों को मिला करके 6 का पावर 5। These are the laws of exponents that we have studied in class 8, है ना। साथ में कुछ और बातें भी। किसी भी नंबर पर पावर 0 इज 1, 5 पे पावर 0 इज 1, 1/5 पे पावर 0 इज 1, -5 पे 0 इज 1, √5 पर 0 पावर 0 इक्वल टू 1। एंड कुछ और बातें, स्क्वायर रूट x को हम लोग पावर के फॉर्म में x की पावर 1/2 लिखते हैं। क्यूब रूट अगर x हो जाए तो उसको हम लोग x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। फिफ्थ रूट अगर x है तो इसको हम लोग x की पावर 1/5 लिख सकते हैं। 1/x की पावर m, इसको हम लोग x की पावर -m लिख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ रूट 32 को हम लोग 32 की पावर 1/5 लिख सकते हैं। 32 खुद 2 की पावर 5 हो गया, का पावर 1/5, 5 इंटू 1/5, 2 की पावर 1, 2 हो गया। ठीक है, तो रूट्स जो है, स्क्वायर रूट को पावर 1/2, क्यूब रूट को पावर 1/3, फोर्थ रूट को पावर 1/4, फिफ्थ रूट को पावर 1/5 लिख सकते हैं। बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स वी हैव स्टडीड इन क्लास 8। जल्दी से इन सबको नोट कर लो, एक बार रिकॉल कर लो, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस। 36 पर पावर 1/2 है। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 2 पावर 1/2, m इंटू n 6 की पावर 1, जैसे 6 1/2 का मतलब हमें क्या पता है, स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 64 4 का क्यूब और फिर ये पावर 1/3 है। फिर x पे पावर m पे पावर n, तो m इंटू n 4 की पावर 1, दिस इज 4।
32 का पावर 1/5 तो अभी बताया था, 32 इज 2 की पावर 5। तो ये कुछ सिंप्लीफाई का क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट। ये देखो करके 16 पे पावर 3/2, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर 2 पावर 3/2, 4 पे पावर 2 इंटू 3/2 दिस इज 4 पे पावर 3 दिस इज 64, 27 इज 3 पे पावर 3 पावर 2/3 3 is 9 और 125 इज अगेन 5 पे पावर 3 5 पे पावर -1 which is 1/5। इस तरह के क्वेश्चन से आराम से करो। स्कूल एग्जाम में एक्सपोनेंट रेडिकल्स ऐसा ही है रियल नंबर्स का। अच्छा, जिनको लग रहा है काफ़ी आसान क्वेश्चन चल रहा है तो मैं फिर से बता रहा हूँ आसान ही है, क्योंकि चैप्टर का नाम रियल नंबर्स है। जो आपका स्कूल एग्जाम होगा उसमें ये चैप्टर जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, रैशनलाइजेशन, √2 √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, √6.2 √8.2 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, इर्रेशनल के बीच में रैशनल के बीच में इर्रेशनल नंबर घुसाना, दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एक्सपोनेंट रेडिकल इस चैप्टर का बस एक पोर्शन है, इसी वजह से इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं नजर आएगा, बट जो है बना के देखिए। 625 पे पावर 0.16 इंटू 625 पे पावर 0.09, ठीक है। तो अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, जीरो 0.25 मतलब 1/4। अब 625 को 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, पावर 1/4 एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से f की पावर 1, आंसर इज 5। नोट कर लो फटाफट। जिन 9th वाले बच्चों ने अभी तक क्लास पहले का रेगुलर किया नहीं, बच्चों जल्दी से कर लो, नहीं तो तकलीफ होगी आपको। पीछे का अगर सारा नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि अब क्लास हमारा ऑनलाइन ही चलेगा, क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही चलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों से शेयर नहीं किया तो करो, और पीछे का सारा नोट्स करो, क्योंकि जब भी हम लोग ऑफलाइन मोड पर दोबारा से आएंगे तो जो चैप्टर ऑनलाइन में पढ़ा दिया गया वो दोबारा से एटलीस्ट उसका नोट्स दोबारा से नहीं बनवाया जाएगा। डाउट वगैरह अलग बात होती है। (81/16 -3/4 64/27 -1/3। अब 81/16 ये 3/2 का होल पावर 4 है, इस पे -3/4 है, और ये 4/3 का पावर क्यूब है, पावर -1/3। एक्सपोनेंट का रूल, इंटू हो गया, कितना हो गया 3/2 पावर -3 बचा, 4/3 पावर -1 बचा,
3/2 का पावर -3 का होगा, 2/3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 4/3 का पावर -3/4 लिख सकते हैं। ये हो गया 8/27, 3/4, 9 बार में, और ये 2 बार में। तो 2/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से करो। इसको करके देख लो, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। वी विल ट्राई कि कल हमारा ये पूरा चैप्टर जो है रियल नंबर्स कल खत्म हो जाना चाहिए। फिर हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो है वो ऑनलाइन मोड पर करने का ट्राई करेंगे। सारा ही चैप्टर ऑनलाइन करेंगे, पर इसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर वन करेंगे। इसको बनाओ। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए ऑफलाइन मोड पर भी और ये सिर्फ देख रहे हैं, नोट्स नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं होगा। ऑफलाइन में जब भी हम लोग जुड़ेंगे, इन सारे चैप्टर्स का नोट्स दोबारा नहीं करवाया जाएगा। डाउट क्वेश्चन पूछना अलग होगा, बट नोट्स दोबारा से नहीं करवाया जाएगा। तो जो लोग फोन पर बोल रहे थे कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक देखा नहीं, तो फिर दिक्कत होगी आपको। थ्री बाई टू की पावर 4 की पावर -3/4, दिस इज 5/3 पे पावर 2 पावर -3/2 डिवाइडेड बाय इसको 2/5 अगर लिख दें तो -3 से इसको 3 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट करूँ, थोड़ा इसके बुरा भी कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। -3 को मैनेज कर लो, ये 2/3 का पावर इसको 3 लिख सकते हैं, इनटू इसमें -3 को मैनेज कर लो, इसको हम लोग 3/5 का पावर 3 लिख सकते हैं, -3 5/3 3/5 लिख लिए, और ये डिवाइड को इनटू लिख लेते हैं, तो ये 5/2 और पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में आ गया। तो अब लिख के काट दो, 2 का क्यूब 2 2 2, 3 पर क्यूब 3 3 3, 5 पे 3 5 5 5, नीचे क्या क्या बचा हुआ, 3 पे 3 5 पे 3 2 पे 3। बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब कट रहा है, ये 1 आ रहा है। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स में इसी तरह का आसान क्वेश्चंस का ही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स नहीं है, चैप्टर का नाम रियल नंबर है। और रियल नंबर के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो जल्दी से इसको लिख लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसके थ्रू मेरे साथ जुड़ जाओ। और ऐसे ही घर पर आराम से रहेंगे और सिलेबस एकदम आसानी से कवर करने का ट्राई करेंगे।